चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासे विघ्न अनेक। आप लीजिए। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। तो आइए, मेरा बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सब मुझसे परिचित है। और ये जो बलवाड़ी की धरा है, बोलूं कि नहीं बोलूं, ये सब मुझे जानते हैं, सब परिचित है। और पूज्य देवी जी व्यासपीठ पे विराजमान है। सबसे पहले मैं हमारे सद्गुरु समान संत श्री दगा बापू के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ, और पूज्य हमारे हंसानंद बापू के आशीर्वाद से ये इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर हमारे श्री भरतानंद जी बापू जो गुरु के समान यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आए हुए सभी भक्तजन, आप सब जानते हैं सबके अंदर सियाराममय है, सब परमात्मा समाये हुए हैं। तो सबको वंदन करते हुए एक बार मेरे साथ ऊपर हाथ करके, मैं हर बार कथा में कहता हूँ जय जय श्री, कई ढीले ढसन गीले गज बैठे छो, थोड़ा सा और जोश में, जय जय श्री, जय जय श्री। आगे के दो दांत दिखते रहने चाहिए, आगे के दो दांत है ना दूध के, वो दिखते रहने चाहिए, इसलिए हंसते रहो। अब तो ऐसा जमाना चल पड़ा है महाराज, डॉक्टर लोग भी कहने लग गए कि जाओ भैया बगीचे में सुबह सुबह हंसो, अब उसकी भी क्लास चालू हो गई है। तो घर में उदास बैठे हो, कम से कम यहाँ पर मस्ती में रहो, आनंद में रहो। तो पूज्य दीदी जी व्यासपीठ पे विराजमान है, उनके सामने मैं बोलूं, ठीक वैसी ही बात हो गई जैसी नानी के आगे ननिहाल की बात करना हो गई। तो मेरा बोलने जैसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो आप कथा में सुन रहे हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये भागवत क्या है? तो बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म के पुण्य से नहीं, एतद्माद परम किस्जिनः मनः शुद्धि न विद्यते। इस भागवत को श्रवण करने के बाद हमारा मन क्या होता है? बोले जन्म जन्म से जो मेला हो रहा है वह हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अभी हम महादेव के मंदिर में जाते हैं, दुनिया के सत्कर्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पूजा अर्चना जप यज्ञ हवन तप सब कुछ हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन एक शर्त है, क्या? तो बोले आपका जो भी सत्कर्म है ना, वो भाव और भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए, तब वह भगवान तक पहुंच पाता है, ऐसे नहीं पहुंच पाता। हम तो दौड़ी दौड़ी गए, हे भोलेनाथ मार पूरन पास कर दे, हम तो दौड़े दौड़े गए, हम के दिन हमारा पूरा दारू छड़ा दे। तो ये क्या हो गया? तो बोले स्वार्थ हो गया। जब तक भाव और भक्ति से आपका सत्कर्म नहीं भरा हुआ होगा, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। ये भागवत, ये संत इसीलिए धरती पर अवतरित हुए हैं, ताकि अब भगवान को किसने देखा है भाई? हम तो मूर्त में देखते हैं उनको, और जिसने देखा है तो फिर वो बोलने के लायक नहीं रहा, क्योंकि ये तो वो वाली बात है, गूंगे का गुड़। जैसा गूंगे को मुंह में गुड़ डाल दो तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन पूछो कैसा है तो वो बताता है बहुत अच्छा है।
ठीक वही ब्रह्म की अनुभूति होने के बाद जीव फिर बोलने लायक नहीं रह जाता। इसलिए आप जो परमात्मा को साकार रूप में देख रहे हैं वही परमात्मा भागवत के रूप में विराजमान है, वांगमय प्रतिरूप है। इसलिए ये संत जो है ना, ये हमको जगाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? बोलो बोलो, कि सुलाने का काम करते हैं, पर हम तो सोए हैं, हम तो सोए हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, संतन में हम यूर में, जो बादल में मेह, जो बादल में मेह। तो ये संत वो काम करते हैं। इसलिए जिसने इस कथा में अपना योगदान दिया है वो दे करके भूल जाना, उसको बखान मत करना, क्योंकि बखान करते ही हमारा दान किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हम लोग यदि कथा में एक आध 10-20 रुपए का या 5-50 रुपए का भी अगर हम दान कर देते तो मेरा नाम लिख ले भैया, मैं 50 रुपया दे रहा हूँ, दे रही हूँ। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, एक जगह तो हद हो गई महाराज, लोग दान भी करते हैं। आरती हो रही थी भागवत जी में, एक बुढ़िया मैया आई और उसके जेब में क्या था कि 10 की नोट थी। अब 10 की नोट थी, अब दान तो करना है, तो क्या किया, 10 की नोट के 2 टुकड़े किए, एक आरती के थाल में धर दी और एक दान पेटी में चढ़ा दिया। और पूछा मैया क्या कर रही हो? बोले भगवान के दरबार में खोटा सिक्का चल जाओ क्यों? जैसे ये दरबार ऐसा या सब खोटे सिक्के चल जाते हैं या सब माफ है? तो दान का अभिमान नहीं, क्योंकि एक रहीम जी की बहुत सुंदर पंक्ति याद आ रही मुझे, आपने सुना होगा, मुस्लिम भक्त हुए भगवान के रहीम, ऐसी देनी देन जो कित सीखे वो सेन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे ने। रहीम जी जब दान करते थे ना तो सिर झुका के दान करते थे, और हम लोग सिर उठा करके दान करते। देखो देखो मैंने इतना डोनेशन दिया है कथा में। और रहीम जी जब दान देते थे तो अपनी जो नजरें होती थी सिर झुका के देते थे। और किसी ने पूछा गोस्वामी जी ने उनसे कि बाबा ये दान करने का क्या तरीका है आपका? तो उन्होंने एक चिट्ठी में बाबा तुलसी को लिख करके भेजा, बताया उस दान की महिमा। देनहार कोई और है भेजत जो दिन रेन, और लोग भरम हम पर करे तासोनी चेने। देने वाला कोई और है, हम तो बिना मतलब हमारे नाम का ढिढोरा पीटे जा रहे हैं। मैंने 10 रुपया दिया, मैंने 50 दिया, गलत। इसलिए किया हुआ सत्कर्म कभी बखान मत करो, भूल जाओ उसको। और फिर ये तो हमारी बलवाड़ी की पावन धरा, संतों की भूमि है, एक से एक संत हो गए। और मैं आए दिन देख रहा हूँ, सबसे बड़ी कृपा बताऊँ आपको, बताऊँ या नहीं बताऊँ? जोर से बोलो। या आए दिन कोई न कोई संत की कथा की झड़ी ही झड़ी हो रही है। कितने बड़े भाग्यशाली हो आप, झड़ी लग गई है कथाओं की। कभी कोई संत आ रहे, कभी कोई संत आ रहे। और अब हमारे पूज्य देवी जी के द्वारा, दीदी जी के द्वारा ये अमृत वर्षा हो रही है। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। कई गांव ऐसे हैं जिसमें कथा के लिए लोग तरस रहे हैं कि हमारे गांव में कथा हो जाए, और उनके गांव में वो तरसते तरसते मर जाते हैं, पर कथा नहीं हो रही। और तुम्हारे गांव में कथा हो रही तो तुम तो भाई, अब न कहूँ तो पर कहूँगा, इतना बड़ा गांव है, इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ आइए, इससे आपका कल्याण है। पुराने जमाने में क्या है, डॉक्टर कुछ नहीं होते थे, वेद लोग होते थे। और वेद लोग क्या करते थे, काढ़ा देते थे। और जब काढ़ा हम जब गटकते थे तो उसमें क्या है कि कड़वाहट ज़्यादा होती थी, बहुत कड़वा है महाराज।
तो फिर वेद महाराज बोले कि एक काम करो, ज़्यादा कूड़ो लाग रो छे तो क्या चाट लो, शहद लगा के चाट लो उसको। अब ये बावला क्या किया, दवाई कम कर दिया और वो शहद ज़्यादा डाल दिया और वो शहद ही शहद चाटे लगे। तो फिर ऐसा असर कैसे होगा तुमको, बीमारी कैसे भागेगी तुम्हारी। ठीक वही दीदी कहना चाहती है कि भगवान की कथा क्या है, तो बोले वो दवा है, और संगीत क्या है, तो बोले शहद है, और शहद ही शहद यदि चाटोगे तो फिर दवाई तुम्हारे पर असर कैसे करेगी। इसलिए दवाई ज़्यादा चाटो, शहद कम चाटो। दूसरी बात, भागवत में दीदी जी ने सुनाया, एक प्रसंग में एक श्लोक, ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। देहस्तमान सरुधिरे भीमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये शरीर क्या है, तो बोले क्षणभंगुर है, लेकिन क्षणभंगुर के साथ साथ ये अति दुर्लभ है, देव दुर्लभ शरीर है। और मानव का चोला पाकर के यदि तुमने भगवान की भक्ति नहीं करी, भगवद नाम का उच्चारण नहीं किया, भगवान की कथा का यदि तुमने श्रवण पान नहीं किया, तो ठीक कुत्ता देख करके बड़ा खुश होता है कि मेरे ही जात वाला है। चार पशु देखकर बड़े खुश हो